आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सरसाइज 2.4 के सवाल नंबर 4 और 5। तो देखिए सवाल नंबर 4 हमें क्या कह रहा है कि गुणनखंड करने हमें सवाल दे रखा 12x² - 7x प्लस का 1। बच्चों मैंने गुणनखंड करने का तरीका पिछले वीडियो में समझाया था, मध्यपद विभक्त विधि से बताया था ना। तो आइए उसी से करते हैं। सवाल कह रहा है 12x² - 7x प्लस का 1। हमने क्या किया था, सबसे पहले इन दोनों को गुणा किया था ना, कितना आ रहा है प्लस का 12x², और 12x² के प्लस का साइन आ रहा है। दोनों को संख्या को गुणा करने पर प्लस का साइन कब आता है, जब दोनों प्लस की हो या दोनों माइनस की हो। ये साइन माइनस का, इसका मतलब दोनों संख्याएं किसकी होगी, माइनस की होगी। 12 के ऐसे टुकड़े कि जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए, तो 4 या 12 होता है ना बच्चों, दोनों साइन माइनस के हो गए। तो माइनस का 4x और माइनस का 3x, ये माइनस यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना हो गया 12x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1। यहाँ पे कॉमन लिया 4x, कितना बच गया 3x माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन आ गया, कितना बच गया 3x माइनस का 1। तो 1 तो हो गया 3x माइनस 1 और 1 आ गया 4x माइनस का 1। इसका गुणनखंड हो गया बच्चों। आगे देखिए 2x² प्लस 7x प्लस का 3। आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो क्या करना होगा, सबसे पहले 2x² और 3 को गुणा कीजिए, कितना हो गया प्लस का 6x²। और 6x² के ऐसे टुकड़े कि जोड़ने या घटाने पे 7 हो जाए। बच्चों ये प्लस का साइन है, जब कब होगा था, जब दोनों संख्या प्लस की हो दोनों माइनस की हो। ये प्लस का साइन है, इसका मतलब दोनों प्लस की हो जाएंगे। अब देखिए 6 के ऐसे टुकड़े कि जोड़ने या घटाने पे 7 हो जाए। बच्चों 6 के टुकड़े तो 3 दूनी 6 होता है, 6 एकम 6 होते हैं, तो 6 एकम 6 हो जाएगा ना बच्चों। तो प्लस का 6x हो गया और प्लस का 1x हो जाएगा। हो गया। अब देखिए 2x², इसको लिख सकते हैं प्लस का 6x प्लस का 1x और प्लस का 3। इधर कॉमन लिया 2x, कितना बच गया x प्लस का 3। इधर कॉमन ले लिया 1, कितना बच गया x प्लस का 3। इधर बच गया 2x प्लस का 1, और जब कॉमन क्या लिया x प्लस का 3, तो इसके गुणनखंड हो गए। आगे समझ में। आगे देखिए बच्चों 6x² प्लस का 5x माइनस का 6 दे रखा है। हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। तो क्या करना होगा, 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। सबसे पहले इन दोनों को गुणा कीजिए, कितना हो गया 36। किसका आ गया, माइनस का 36x²। दो संख्याओं को गुणा करने पर माइनस का साइन, जब एक साइन प्लस का हो और एक माइनस का हो। 36 के ऐसे टुकड़े जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए, तो 9 चौक 36 होते हैं बच्चों, 9 और 4। ये साइन प्लस का, इसका मतलब बड़ी वाली डिजिट का साइन प्लस का आएगा, तो प्लस का 9x और माइनस का 4x। तो देखिए 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कितना, 3x आ रहा है, तो कितना बच गया 2x प्लस का 3। इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, माइनस का 2, कितना बच गया 2x प्लस का 3। पूरे में से कॉमन आ रहा है 2x प्लस का 3, तो अंदर कितना बच गया 3x माइनस का 2। ये आपके पास उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों। आगे देखिए चौथा कह रहा है 3x², ये बच्चों 3x² माइनस का x माइनस का 4। इसके टुकड़े करने हैं। क्या करना है, सबसे पहले 3x² को 4 माइनस के 4 से गुणा किया, तो कितना आ गया माइनस के 12x²। माइनस का साइन, इसका मतलब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ये साइन माइनस का दे रखा है, इसका मतलब बड़ी वाली डिजिट किसकी होगी, माइनस की। जोड़ने घटाने पे कितना आ रहा है 1x। 12 के ऐसे टुकड़े कि जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए, तो 4 या 12 होता है ना बच्चों, तो 4x और 3x टुकड़े हो गए। बड़ा साइन माइनस का, छोटा प्लस का है। तो देखिए 3x² हम लिख सकते हैं इसको बच्चों प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4, इस तरह से भी ना। तो देखिए यहाँ पर कॉमन आ गया 3x, कितना बच गया x प्लस का 1। पूरे में से कॉमन आ रहा माइनस के 4, कितना बच गया x प्लस का 1। तो x प्लस का 1 यहाँ कॉमन आ गया, अंदर बच गया 3x माइनस के 4। ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 5 देखिए, पहला कह रहा है x³ - 2x² माइनस x प्लस का 2। क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद है। कैसे करेंगे इसके गुणनखंड। क्या करा था, सबसे पहले जो अचर पद है इसके गुणनखंड प्रमेय से टुकड़े कीजिए। तो 2 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, सॉरी बच्चों, इसके गुणनखंड प्रमेय से, तो +-1 और +-2। तो एक बार तो 1 रख के देखें, तो x बराबर कितना रखा 1, तो 1 की घात 3 माइनस 2 इंटू 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस का 2, कितना हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2। से ये कट गया, इससे ये कट गया। इसका मतलब x बराबर 1 पर इसका मान 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड हो गया। तो इसका एक गुणनखंड हो गया x माइनस 1। अब बच्चों x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड आ गया, तो हमें क्या करना, इसके टुकड़े करने। x माइनस 1 कॉमन आ जाए इस तरह से, तो क्या लिख सकते हैं इसको, x³ माइनस इसको लिख सकते हैं ना बच्चों, x² माइनस x²
और इसके क्या टुकड़े कर सकते हैं, x के यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाते हैं, इसको लिख सकते हैं ना बच्चों माइनस के 2x और प्लस का x, तो प्लस का x और माइनस के 2x लिख देंगे। तो देखिए इस दोनों को हल करेंगे तो माइनस का x भी मिल जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों ये आ गया एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बच गया x माइनस 1, इन दोनों से कॉमन आ रहा है माइनस का x, कितना बच गया x माइनस के 1, इन दोनों से कितना कॉमन आ रहा है माइनस का 2, कितना बच जाएगा x माइनस का 1, हो गया। अब देखिए सब में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो देखिए x माइनस 1 सार गुणनखंड हो गया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस का 2। हमें क्या करना है, इसके द्विघात समीकरण मध्यपद विभक्त विधि से क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो हमारे पास के गुणनखंड आ जाएंगे। अब देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस का x, बच्चों हम समझ चुके हैं ना इसको, तो कर देते हैं इसको, 2 एकम 2 होता है, माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब देखिए टुकड़े कर दिए हमने इसके, दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस का 2 बचा, यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस का 1, अंदर बच गया x माइनस का 2। देखिए यहाँ बचा x माइनस का 1, इधर बच गया x माइनस का 2 कॉमन आ गया, और इधर बच गया x प्लस का 1, ये उसके गुणनखंड हो गए। आ गए बच्चों समझ में। फिर भी अगर आपको लगता है आपको नहीं आया समझ में, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा अच्छे से समझ में। ठीक है, अगला देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5, इसके गुणनखंड करने, तो सबसे पहले 5 के क्या करने होंगे, गुणनखंड प्रमेय से इसके गुणनखंड देखिए और उसका मान रख के देखते हैं। तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 है, 5 के गुणनखंड हो गए। तो एक बार 1 रख के देखते हैं। सबसे पहले x बराबर अगर 1 रखा तो 1 की घात 3 माइनस 3 इंटू 1 की घात 2, 9 इंटू 1 और माइनस के 5, 1 माइनस 3 माइनस का 9 माइनस के 5, 9 और 5 14 और 3 17, माइनस के 17 प्लस का 1 बराबर कितना आ गया, माइनस के 16। क्या इसका मान 0 हो रहा है, नहीं, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, ये इसका शून्यक नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, x बराबर कितना रखना होगा, x बराबर 1 रखना होगा। तो देखिए x बराबर 1 रखा तो कितना हो गया, 1 की घात 3 माइनस 3 इंटू 1 की घात 2 माइनस 9 इंटू 1 और माइनस के 5। सॉरी बच्चों 1 रखा था ना, माइनस 1 रखा है, तो माइनस 1 की घात 3 माइनस का 1 माइनस 1 की घात 2 प्लस का 1, प्लस के 1 को माइनस के 3 से गुणा किया, माइनस के 3, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस का 1 माइनस का 9 प्लस का 9 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर माइनस 1 पे इसका मान 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड हो गया, x प्लस 1 इसका एक क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है बच्चों, x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड हो गया ना। अब देखिए इसको इस तरह से टुकड़े करने की x प्लस 1 इसका गुणनखंड हो जाए। अब देखिए क्या करना है बच्चों, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब, x प्लस 1 बनाना है ना बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस का, क्या लिख सकते हैं, माइनस के 3x स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, लिख सकते हैं ना बच्चों, आ जाएगा। और अगर माइनस के 9x की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का माइनस के 4x और माइनस के 5x लिख सकते हैं ना बच्चों। देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। अब देखिए इन दोनों से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, कितना बच गया, x प्लस का 1, इन दोनों से कॉमन आ रहा है माइनस के 4x, कितना बच गया, x प्लस का 1, और यहाँ से कॉमन आ गया माइनस के 5, कितना बच गया, x प्लस का 1। सब में से x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5। बच्चों गुणनखंड करें इसका, कर देना बच्चों। अब देखिए 5x स्क्वायर के माइनस के 5x स्क्वायर के ऐसे टुकड़े के जोड़ने या घटाने पे 4 आ जाए तो 2 3 6 होते हैं बच्चों, हो नहीं सकता, तो 5 एकम 5 यही टुकड़े हो सकते हैं इसके। तो क्या करें बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस के 5, ये इसके टुकड़े हो गए। कितना बचा बच्चों, हल करने पर देखिए इधर आ गया x कॉमन, तो x माइनस के 5 बचा, इधर बच गया 1 प्लस का 1 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस के 5। तो ये देखिए ये इसका हल हो गया, कितना आया, x प्लस 1, यहाँ एक x माइनस 5 कॉमन लेने पर अंदर बच गया x प्लस का 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और x माइनस 5 ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अगला देखिए इसी का तीसरा कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 20 के गुणनखंड देखिए क्या होंगे, प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकते हैं, प्लस माइनस 4 भी, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20,
इस 20 के गुणनखंड हो सकते हैं ना बच्चों। अब देखिए अगर मैं बच्चों देखो सारे साइन अगर प्लस के हैं तो प्लस का एक भी मान इसका गुणनखंड नहीं होगा, प्लस का एक भी मान पे इसका मान शून्य नहीं होगा, हमें माइनस के मान रख के देखने होंगे। तो सबसे पहले मैं रख रहा हूँ x बराबर माइनस के 1 पर। अब देखिए माइनस के 1 की घात 3 प्लस 13 इंटू माइनस के 1 की घात 2 प्लस 32 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 20। माइनस के 1 की घात 3 माइनस के 1 आ गया, माइनस के 1 की घात 2 प्लस का 1, प्लस के 1 को प्लस के 13 से गुणा किया प्लस के 13, माइनस का 32 प्लस का 20, 20 और 13 33, 33 और माइनस का 32 और एक माइनस का 1 माइनस का 33, कितना आ गया 0। तो x बराबर माइनस के 1 पर इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 इसका क्या है गुणनखंड दे रखा है। कितना दे रखा है? गुणनखंड दे रखा है। तो बच्चों x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, इसके टुकड़े करने हैं ना हमें। तो देखिए एक्स क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं ना अपन, x प्लस 12x एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं 12x प्लस का 20x, इधर आ गया प्लस का 20, लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, अंदर कितना बच गया x प्लस का 1। इन दोनों से कॉमन कितना आ रहा है 12x, कितना बच गया x प्लस का 1। इन दोनों से कॉमन आ रहा है 20, अंदर बच गया x प्लस का 1। ठीक है, देखिए सार गुणनखंड हो गया ना सबका, x प्लस 1 पूरे में से आ गया, अंदर कितना बच गया x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20। बच्चों इसके इस तरह से टुकड़े करने हैं ना। अब देखिए क्या करें, तो x प्लस का 1 20x स्क्वायर कैसे टुकड़े जोड़ने घटाने पे 12 आ जाए, 4 पंजे 20 भी होता, 10 गुना 20 और 10 और 12 होते हैं ना। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20 हो गया, x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया ना, x प्लस का 10 हो गया, प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस का 10 हो गया। यहाँ बचा x प्लस का 1, इधर x प्लस 10 कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया x प्लस का 2। बच्चों क्या आंसर आ गया? x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10, ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। आगे बच्चों आगे देखिए इसी का 14 सवाल, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इसके साथ इसके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 1 के अगर गुणनखंड क्या होते हैं? प्लस माइनस 1, यही होता है ना। तो एक बार अगर x बराबर 1 पे इसका मान देखा जाए तो 2 इंटू माइनस प्लस के 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 2 इंटू 1 और माइनस का 1, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, इससे कट गया, कितना आ गया 0। इसका मतलब सॉरी बच्चों y है, यहाँ पे y बराबर 1 रखना है ना बच्चों। y बराबर 1 पे इसका मान 0 हो रहा है, तो y माइनस 1 इसका क्या हो गया? सार गुणनखंड हो गया। y माइनस 1 इसका क्या हो गया बच्चों? गुणनखंड हो गया, सार गुणनखंड है, गुणनखंड हो गया। तो इसके इस तरह से टुकड़े करने हैं कि y माइनस 1 इसका एक गुणनखंड बन जाए तो 2y क्यूब। अब y स्क्वायर को किस तरह से लिखें बच्चों? हम लिख सकते हैं ना 2y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, माइनस के 2y को क्या लिख सकते हैं? y माइनस का y और माइनस का y माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बच्चों क्या हमने सही लिखा इसको? हमें यहां पर गुणनखंड बनाने y माइनस 1, क्या इसको हल करने पर तो y माइनस 1 यहां से बनेगा नहीं। हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, इसको चेंज करते हैं थोड़ा। हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 2y स्क्वायर और प्लस का लिख सकते हैं 3y स्क्वायर, तब जाके प्लस का y स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसकी बात करें माइनस के 2 बनाने हैं तो माइनस के 3 y और प्लस का y हो गया, इधर आ गया माइनस का 1। अब हो जाएगा ना। अब देखिए दोनों में से कॉमन आ रहा है 2y स्क्वायर, कितना बच गया? y माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है प्लस का 3y, कितना बच गया? y माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन आ रहा है, कितना बच गया? y माइनस 1। y माइनस 1 सार गुणनखंड हो गया, आ रहा है फैक्टर। अब देखिए अंदर कितना बचा? 2y स्क्वायर प्लस का 3y और प्लस का 1। अब बच्चों इसके इस तरह से टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर 3y मिल जाए। तो 2y स्क्वायर के टुकड़े 3y हो जाता है, 2 एकम 2 ही होते हैं ना। अब देखिए y माइनस 1 इसके टुकड़े किया, कितना मिल गया? 2y स्क्वायर प्लस इन दोनों को गुणा करने पर 2 एकम 2, 2y प्लस का y, 3y भी हो गया, गुणा करने पर 2y स्क्वायर भी आ रहा है। अब देखिए प्लस का 1 हो गया, y माइनस 1 यहाँ हो गया बच्चों। इन दोनों में से कॉमन लिया कितना? 2y, कितना बच गया? y प्लस का 1। इन दोनों से कितना कॉमन आ रहा है? 1, कितना बच गया अंदर? y प्लस का 1।
तो आंसर कितना हो गया, y माइनस 1, y प्लस का 1 और y प्लस 1 कॉमन लेने पर अंदर कितना बच गया, 2y प्लस का 1। और बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम सर्व समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बेसिक सब्जेक्ट के 2.5 के। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।